ध्रुव जी 5 साल की आयु में भक्ति का भाव लेकर के निकल गए। भगवान ने उन पर बड़ी कृपा करी। भगवान ने उन पर क्या कृपा करी? दर्शन देने आए। भगवान ने उनको अपने साक्षात्कार दर्शन कराए। दर्शन हो गया। अब दर्शन हुआ तो भगवान ने फिर कहा, बेटा ध्रुव मांग, तुझे क्या चाहिए? अब भगवान को लगा मुझे ही मांगेगा। भगवान से तो भगवान को ही मांगा जाता। भगवान को लगा हमको ही मांगेगा। पर ध्रुव जी ने भगवान को नहीं मांगा। क्या मांगा? ध्रुव जी ने मांगा कि प्रभु हम पर कृपा करो कि हमें आपका सत्संग मिल जाए, हमें आपकी भक्ति मिल जाए, हमें आपकी भक्ति का व्यसन लग जाए, रोग लग जाए, नशा लग जाए। मतलब बात की गंभीरता यह है कि भगवान के भक्त जानते हैं भगवान मिलने के बाद भी काम तो सत्संग ही आएगा, काम तो भक्ति आएगी। और वो इसलिए क्योंकि भगवान तो बड़े बिजी हैं। आते भी तो थोड़ी बहुत देर आते हैं दर्शन देने के लिए, आकर के लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर कौन साथ देता है? उनका सत्संग, उनकी भक्ति वही साथ देती है। इसलिए समझदार भक्त भगवान से हमेशा सत्संग मांगते। आगे पृथु महाराज की कथा थी, उन्होंने भी भगवान से क्या मांगा? बड़ी विचित्र चीज मांगी पृथु महाराज ने। तो क्या कह रहे भगवान से? भगवान से कह रहे प्रभु मेरे हर रोए को श्रवण इंद्री बना दो, मतलब कान बना दो। मेरे हर रोम को कान बना दो। भगवान ने बोले ये किस लिए? 2 कान कम है क्या? बोले हाँ बहुत कम है। क्यों? बोले आपकी कथा 2 कान से सुनता तो हूं पर तृप्ति नहीं होती, इसलिए 2 कान से काम नहीं चलता। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे रोम का हर शरीर का रोआ श्रवण इंद्रिय बन जाए और हर रोए से मैं आपकी कथा सुन, सत्संग सुन। ऐसा महत्व है भगवान की कथा का, ऐसा महत्व है भगवान के सत्संग का। अब ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान से कह रहे प्रभु हमको अपने संग ले चलो। भगवान ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया है तुम्हें ले जाने का। अभी तो घर जाओ और जाकर के सबसे पहले अपनी उस सौतेली माँ को प्रणाम करना। ध्रुव जी जब घर आए, अच्छा एक बात और है, जब भक्ति आती है ना तो ये ईर्ष्या खत्म हो जाती है। भक्ति आती है तो बदले की भावना खत्म हो जाती है। अभी तक हमारे हृदय में बदले की भावना है, अभी हमारे हृदय में बहुत ईर्ष्या की भावना है। इसका मतलब भक्ति नहीं आई है। अभी हम किसी को देख देख करके बस ईर्ष्या ही कर रहे हैं। अच्छा उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अब देखो हम उसके साथ क्या करते हैं। ये भाव अभी तक मन में, तो इसका मतलब अभी भक्ति नहीं आई। अभी तो बस ऐसे ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अभी डूबे नहीं। ध्रुव जी जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माँ से भी पहले प्रणाम किया, अपनी छोटी सौतेली माँ को, सुरुचि को। बोले तुम ना होती, आपके वो कड़वे वचन ना होते तो ना ध्रुव के हृदय पर ठेस पहुंचती और ना ध्रुव घर से जाते और ना भगवान के दर्शन होते। कभी कभी किसी के कड़वे शब्द ना हमारा जीवन बना देते। उस समय वो कड़वे शब्द हमको बड़े निगलने में बड़ी परेशानी होती है कि हमसे बताओ ऐसा बोल दिया, हमसे ऐसा कह रहे, पर वही हमारा जीवन का अच्छा निर्माण करते। वाहवाही हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनाती, पर जो कटे शब्द होते हैं, जो हमें जलाने वाले शब्द होते हैं, वो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। वो हृदय पे ऐसा घाव छोड़ते हैं तो उससे हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण होता। हाँ उस समय सहने में एक थोड़ी बड़ी कठिनाई होती है। उस समय लगता है भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं और देखो ये कैसा बोल रहा है हमसे, कैसी बात कर रहा है हमसे। होता कि नहीं होता ऐसा? उस समय तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, उस समय तो हमें बड़ा लगता है कि एकदम सर पकड़े फोड़ दें इसका। और जब बाद में वो घाव जब हमें मजबूत बना देते हैं तब हमें समझ आता है भगवान ने ये क्यों किया हमारे जीवन में, क्यों ये परिस्थिति लाई, हमें मजबूत बनाने के लिए।
ये मेरा भक्त कच्चा ना रह जाए, इसके लिए। तुकाराम जी जब उनकी पत्नी टॉल्स्टॉय एक दार्शनिक विदेशी हुए, उनकी पत्नी ये बड़ी झगड़ालू थी, बड़ा झगड़ती थी, बात बात पर झगड़ती थी। तो इनसे कोई पूछा, बोले महाराज आप कैसे, आपको नहीं लगता कि आपका सारा दुनिया तो सम्मान करती है और घर में आप जैसे पहुंचो तो आपके जो घर वाले हैं, आपकी जो पत्नी है, ये आपको एकदम उल्टा सीधा खरा खोटा सुनाती है। तब उन्होंने कहा, तुकाराम जी ने कहा सारी दुनिया तो वाहवाही करती है, हमको कैसे पता चलेगा अभी हम कितने पानी में हैं। ये जनवाने के लिए भगवान ने हमको ऐसी पत्नी दी है जो ठोक बजा के देखती रहती है कि अभी ये कितना पहुंचा। तो जीवन में ऐसे एक आध जरूर रहते हैं जो आपको ठोक ठोक के देखते रहते हैं कि गड़ा कच्चा है कि पक गया है। वो हमारा टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि कितना पका है कितना कच्चा है। तो ध्रुव जी को वो शब्द ना बोले गए होते तो ध्रुव घर से क्यों जाते। ध्रुव जी आके सबसे पहले सुरुचि को, फिर अपनी माता को और फिर पिताजी को प्रणाम करते। उत्तानपाद को बड़ा दुख हुआ, आंख से आंसू, मैंने कितनी बड़ी भूल करी, गोदी में बैठने नहीं दिया इस बालक को। पर आज देखो ध्रुव जी के सारी दुनिया चरण छू रही है। ध्रुव जी राजा बने, अपने भाई का उद्धार किया, मनु महाराज से सत्संग सुना, ये सब कथाएं आती हैं। और फिर भगवान के धाम ध्रुव जी गए। ऐसे भक्त ध्रुव जी की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। बताया है कि भैया भगवान की भक्ति किसी भी आयु में की जा सकती है, और दूसरा जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको अपना बना ही लेते हैं किसी ना किसी प्रकार से। और वैसे भी हम बार बार कहते हैं कि भागवत जो है ये भगवान की नहीं, भगवान के भक्तों की कथा है।